अपने तजर्बे को भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश की। और इनका तजर्बा क्या है? इनका तजर्बा है मॉडल टाउन। मॉडल टाउन में जो इन्होंने तजर्बे किए थे, इनने कोशिश की कि उन तजर्बों को बरूए कार लाएं। लीडर ऑफ द अपोजिशन जब खड़े हैं प्लीज ना बोले इस तरह। लीडर ऑफ द हाउस जब खड़े हो कुछ एहतराम रखें इस हाउस का प्लीज। मेरी गुजारिश है आप लोगों से जी। मॉडल टाउन के तजर्बे को सामने रखते हुए इन्होंने पूरे पाकिस्तान को इन्होंने मॉडल टाउन बनाने की कोशिश की। मॉडल टाउन बनाया, पूरा पाकिस्तान कंटेनरों का कब्रिस्तान नजर आ रहा था उस दिन। एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक 6-6 फरलांग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंटेनर। जनाब चेयरमैन, ये कंटेनर ज़हनियत को, आजादी के जज्बे को, नजरिए को ये नहीं रोक सकते। और इस कौम ने बताया कि किसी किस्म की रुकावट जज्बे को, जुनून को और नजरिए को नहीं रोक सकती। जनाब चेयरमैन, आपने देखा पूरी कौम ने, इन्होंने एयरवाई को उन्होंने ऑफ चैनल किया, जो दूसरे चैनल से बोल, बाकी जितने भी चैनल, और मैं ख्याज तहसीन पेश करना चाहूंगा फिर भी पाकिस्तान के तमाम मीडिया को कि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान के मीडिया ने अपनी भरपूर कोशिश की कि इनका असली चेहरा उस दिन दुनिया को नजर आए। और उस दिन क्या नजर आया? उस दिन क्या नजर आया सर? कि इनके गुल्लू बटों ने तनहा नहीं, पुलिस की मईयत में, पुलिस के साथ मिलकर जिस तरीके से गाड़ियों से लेकर लोगों तक गाड़ियां तबाह की, लोगों को निकालकर तशद्दुद किया, शहादतें हुई, लोग यहां पर इंजर हुए। और इन्होंने फस्तायत का वो बाजार गर्म किया कि पाकिस्तान की तारीख में उसकी नजीर नहीं मिलती। इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस तक को नहीं बख्शा। ये हमारे साथ हमारे एजाज चौधरी साहब बैठे हैं, पूछे इनसे कि इनके साथ, और आप जरूर इनको आज फ्लोर दें, ये खुद बताएं ये अपनी दास्तान के इनके साथ क्या हुआ। जनाब, इस हाउस में की एक खुशकिस्मती है कि एक बड़ी शख्सियत अल्लामा इकबाल के पोते वो इस हाउस के मेंबर हैं। पूछे उनके हाउस में, उनके घर में अल्लामा इकबाल की बहू से पूछें कि चादर और चार दीवारी के तकद्दस को किस तरह पामाल किया गया। और कल नेशनल असेंबली में उसी जगह पर खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ना कोई चादर चार दीवारी की खिलाफ वर्जी हुई, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही किसी के घर गए। ये उसी जगह पर खड़े होकर उन्होंने कहा जहां पर किसी वक्त एक और साहब ने खड़े होकर कहा था, हजूर ये हैं वो जराए जिनसे ये सारे मामलात हुए। तो ये जो झूठ की तारीख है, इतना झूठ मत बोलें कि झूठ के भी कांपे टांग जाएं। मत बोलें इतना झूठ कि अब झूठ की भी कांपे टांगना शुरू हो गई हैं। जनाब चेयरमैन, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक, इसी तरह जो अटक का पुल है उससे ऑनवर्ड, आपने इमेजेस देखे होंगे। हमारे मेंबर पार्लियामेंट साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के आप इमेजेस देखें, आप उमर अयूब के इमेजेस देखें। यहां पर इस्लामाबाद के अंदर सर, यहां पर लाठी से शुरू होते हैं, यहां पर रबर की गोलियां चलाई जाती हैं और टीयर गैस के नाम पर जहरीली गैस चलाई जाती है। उस जहरीली गैस का शिकार पूरे इस्लामाबाद के मकीन हुए हैं, पूरे इस्लामाबाद के मकीन उसका शिकार हुए हैं। उसके बाद बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए। जनाब चेयरमैन, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपकी पुलिस गर्दी है, ये जो आपने पाकिस्तान को पुलिस स्टेट बना रहे हैं, ये जो आप फिस्तायत की एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम उसको यकसर मुस्तरद करते हैं। और हमें पता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। हमें पता है वो आप इसलिए कर रहे हैं कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के पास सवाए राम कहानी के और पाकिस्तान की अवाम के लिए कोई मदावा नहीं है। क्यों पाकिस्तान के अवाम इकट्ठे हैं? कि उनको पता है कि उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़
कोई इंपोर्टेड हुकूमत नहीं कर सकती। और वो देख रहे हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत कर रही है। ये सबसे पहले अपने आकाओं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, उसके बाद ये अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। और अवाम के लिए तोहफा है पेट्रोल बम का। जनाब चेयरमैन, यहां पर आपने मईशत के मुतालिक बड़ी बड़ी बातें सुनी। यहां पर हम मईशत का सवाल किन से कर रहे हैं? जिन्होंने मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया माशी हवाले से, वो जवाब देंगे। यानी कि 30 साल सर, 30 साल हुकूमत करने के बाद, बर्बादी की नई दस्ताने रकम करने के बाद, अब वो दोबारा डॉक्टर बन रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ठीक करेंगे। मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब। उसी अत्तार के लोटा वैसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है, लेकिन अल्लाह की शान है, उसी अत्तार के लड़के से दुआ लेते हैं। तो ये कैसे करेंगे? जनाब चेयरमैन, ऑर्डर प्लीज। जनाब चेयरमैन, ये मईशत के शेर गलत पढ़ा है जी, लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे चलें, जल्दी करें। सर वो सच मुंह से निकल जाता है ना सर। मैंने लोटे की माजरत कर ली। प्लीज, जुमे का दिन है, जल्दी जी। जनाब चेयरमैन, वैसे लोटे रखना गैर पार्लिमानी नहीं है, लोटे बोलना गैर पार्लिमानी है। कमाल है, वैसे ये भी अजीब इंसाफ है। आप लोटे रखें, वो गैर पार्लिमानी नहीं है। अगर लोटा मुंह से निकल जाए तो वो गैर पार्लिमानी है। सर, चोर की दाढ़ी में तिनका भी एक मुहावरा है। मैं आज मुहावरों का दिन चल रहा है तो मैं बता देता हूं कि चोर की दाढ़ी में तिनका भी एक मुहावरा है। यहां से एक मुहावरा बोल के गए थे। जनाब चेयरमैन, यहां पर अभी आपने एक मईशत की दास्तान सुनी क्वेश्चन आवर्स में। ये मईशत के 30 मार खान पहला काम यह किया कि 30 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। इन 30 मार खान ने पहला काम कि 30 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ। जनाब चेयरमैन, कहते हैं आलमी मंडी में, ये शौकत तरीन साहब बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने हिम्मत की, सब्सिडी दी, ताकि IMF के साथ भी मामला चलते रहे और पाकिस्तान के अवाम पर भी बोझ ना पड़े। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी तवानाई की जरूरियात हैं, उसके लिए मेरे नजदीक मेरी कौम का मफाद सबसे मुकद्दम है। लिहाजा उन्होंने रूस के साथ बात शुरू की। वो रूस तशरीफ लेकर गए, तवानाई के ऊपर बात हुई और ये बातचीत आगे बढ़ रही थी ताकि रूस से हम 30% मार खान को मैं फिर बता रहा हूं, 30% सस्ती हम पेट्रोल और गैस वहां से लेने जा रहे थे। और उस जुर्म की सजा क्या मिली? उस जुर्म की सजा ये मिली कि इनके साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को रुखसत किया, क्योंकि उन्होंने ना की, एब्सोल्युटली नॉट कहा। पहला मफाद पाकिस्तान के अवाम का, उसके बाद किसी और का मफाद हो सकता है। और जनाब चेयरमैन, आप देखें जनाब चेयरमैन, आप देखें कि भारत, मेहरामन तंगी साहब प्लीज। जनाब चेयरमैन, आप देखें कि भारत ने रूस के साथ वो मायदा कर लिया। आज जब पाकिस्तान में 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा हुआ, तो भारत में महंगा नहीं, भारत में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, क्योंकि उनके यहां कोई इंपोर्टेड हुकूमत नहीं है। उन्होंने अपने अवाम के लिए उसी रूस के साथ सौदा किया जिसके साथ पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान सौदा करने जा रहे थे। जनाब चेयरमैन, ऑनरेबल लीडर साहब, टाइम का ख्याल रखिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपसे 2 दरखास्तें हैं सर। एक, इस हाउस के मेंबरान के साथ भी यहां पर मौजूद हैं जिनके साथ ज्यादती हुई, जिनके साथ जुल्म हुआ, उनको आप जरूर मौका दें। और दूसरी सर गुजारिश ये है कि आज मईशत की बात हो रही है, एक कॉलिंग अटेंशन भी सर इस पर है। मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप उसको पहले ले लें तो आपकी मेहरबानी होगी, ताकि कंटिन्यूटी में सर बात हो जाए।
ये मेरी एक सर, ले लूंगा। ताकि सर सारी चीज सामने आ जाए, इनको भी जवाब देने का बिल्कुल, मौका पहले मैं बिजनेस डे तो रिपोर्टेड नहीं लेंगे, कोई बात नहीं जी। लेकिन पहले सर वो कॉलिंग अटेंशन ले लीजिए जी ले लेंगे, वो मिनिस्टर साहब बैठे जी। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस प्लीज, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। बहुत मेहरबानी, मैं तवक्को रखता हूँ, मेरे लिए बड़े मोहतरम है। एक तो मैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब को वेलकम करता हूँ और मैं रिकॉर्ड पे हूँ इस हाउस के सामने। मैं ऐवान में उस वक्त आया था जब मैंने ये इंश्योर कर लिया था कि चौधरी साहब जो अगर गिरफ्तारी में हैं, मैंने कंफर्म किया कि चौधरी साहब को घर भेजे और उनसे माजरत करें। उसके अलावा चौधरी साहब, कल मैंने फिर दोबारा बात की, एमपीओ में जो लोग गिरफ्तार थे, कल हमने पंजाब हुकूमत को हदायत की कि तमाम लोगों को छोड़ा जाए। सर, हम इंशाल्लाह जिस तरह पढ़े हैं उस तरह नहीं पढ़ाएंगे। मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, मेरे लिए बहुत मोहतरम है लीडर ऑफ ऑपोजिशन और इधर बैठे हुए सारे। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं सर, प्लीज। बड़े अदब से चौधरी साहब, मैं 2 मिनट सिर्फ लूंगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, लेकिन माजरत के साथ मैं तो पहले देख चुका हूं कि इस हाउस में मुहावरों के साथ क्या होता है। मैं मोहतात मुहावरा इस्तेमाल करूंगा और उसमें ना चोर का जिक्र है ना किसी और का। वो है सर, खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। सर, अगर 20 लाख नहीं निकले तो इसमें किसी का क्या कसूर है? उन 20 लाख से पूछे ना जिन्होंने आना था। मैं सर फ्लोर ऑफ हाउस पे ये कह रहा हूं कि अगर केपी, जहां पे इनकी हुकूमत है, जहां की सारी पुलिस इनके साथ थी, जहां से क्रेनें इनके साथ थी, केपी अटक पे पुल के अगर 20,000 से जायद लोग आए हों, अगर 20 जब लीडर ऑफ द हाउस खड़े हो डॉक्टर साहब प्लीज, तो दूर की बात है तो मैं सियासत छोड़ देता हूं। ना किया करे इस तरह एक दूसरी इस्तदा। देखे मईशत के साथ जो भी हुआ, बारूदी सुरंगें लगी, जो भी हुआ, पहले तो मुल्क को मईशत को तबाह किया, फिर उस लॉन्ग मार्च की आड़ में मेरे खूबसूरत शहर को जला के चले गए। सर, ऐसे तो ततारी भी नहीं थे करते। पौधे दरख्त आगे लगी हुई हैं, दुकानें टूटी हुई हैं, कहते हैं जी हमने कभी एक पत्ता नहीं तोड़ा। ये टेलीविजन पे सुना है, कोई बाहर के ममालिक के। प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज ना किया करें। ये बात मॉडल टाउन की करती हैं तो मेरे मुंह पे बात नहीं आती। जो टीएलपी के शोधाएं लाहौर में 34 लोगों के खून से खेल के फिर दियतें दे के जिस तरह निकले हैं, मैं उसमें नहीं पड़ता। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, सबको तकरीर का मौका दे। एक इस्तदा है जनाब चेयरमैन, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कहा। सुने जी, एक बात कर रहे हैं जी। आज शौकत तरीन साहब भी हैं, वो मईशत पे भी बात करें, हम भी जवाब देंगे, उनसे इल्म हासिल करेंगे कि किस तरह उन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया। वुज़रा ने जाना है। जनाब चेयरमैन, मेरी सदा होगी कि लेजिस्लेटिव बिजनेस पहले ले लिया जाए, हाउस की सेंस ले लें। लेजिस्लेटिव बिजनेस पहले ले लें, हाउस की सेंस ले लें। हम बैठे, हम कहीं नहीं जा रहे, जुमे के बाद। ठीक है जी, लेजिस्लेशन ले लेते हैं। पेज नंबर 17 पे ऑर्डर नंबर 16 अभी दे देता हूं आपको मौका। 5 मिनट के बाद आपको मौका दे दूंगा जनाब, एग्जैक्ट 5 मिनट। 5 मिनट से ज्यादा लग गए, आपने खड़े होना है। 5 मिनट से ज्यादा लग गए, आप खड़े हो जाएं सर। सर मुझे याद है, 5 मिनट के बाद सर, 5 मिनट। मिस्टर मुर्तजा जावेद अब्बासी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, प्लीज मूव द मोशन सर। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। I wish to move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the Senate 2012 that the requirement of the Rule 120 of the said rules regarding notice period be dispensed with in order to take into consideration the bill at the order number 17 to 20. It has been moved under Rule 263 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirements of Rule 120 of the said rules regarding notice period be dispensed with in order to take into consideration the bills at order number 17 to 20. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. Order number 17, Honorable Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs. Please move order number 17. Thank you, Chairman Saab. I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Election Amendment Bill 2020 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once.
It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. हाँ जी, कमेटी भेजूं या पैसे पे ले जाना है? जी, कमेटी पे लीडर ऑफ द हाउस प्लीज, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। चेयरमैन, लीडर ऑफ द हाउस को सुनो। ये वो बिल है जिसको सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने कंसिडर किया। ताज हैदर साहब की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ने 34 एतराजात खड़े किए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अना की जिद थी, उन्होंने ओवरसीज का वोट ना खत्म किया जा रहा है ना किया जाएगा। ओवरसीज हमारा सरमाया असासा है। मैं आज फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूँ, अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन बात करेंगे। पाकिस्तानियों का इस बिल के जरिए वोट का हक वापस नहीं लिया गया, बल्कि सिर्फ इलेक्शन के तरीकाकार पे जो कानून राइज था, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन अपने आइन और कानून के तहत उनका वोट डलवाए। किसी का राइट नहीं लिया गया। तो जनाबे चेयरमैन, ये दोनों तरमीम वो हैं जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने ताज हैदर साहब की क्लियर सर में किया। जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज, लीडर ऑफ द अपोजिशन सर प्लीज, अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात सुने। अगर किसी और की नहीं सुन रहे, न्याय साहब अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात सुन लें। कादर साहब तशरीफ रखें प्लीज। जी सर, ये आप बिल कमेटी में भेजें, मगर मैं अपने तमाम मेंबरान के बिहाफ पर मैं ये बात कर रहा हूँ, अपनी लीडरशिप के बिहाफ पर ये बात कर रहा हूँ कि ओवरसीज के वोट के हक पर हम किसी को डाका नहीं डालने देंगे। हम किसी को ओवरसीज के वोट के हक पर डालें सर। 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने की साजिश की जा रही है। वो पाकिस्तानी जिनके ज़र मुबादला पर यह मुल्क चल रहा है, और ना ही यहाँ पर शिबली फराज साहब तशरीफ फरमा है, जिन्होंने भरपूर काम किया था ईवीएम के लिए, ताकि इस धांधली को खत्म किया जाए। इन दोनों चीजों के ऊपर हम किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम किसी तरह इनको बुलडोज करने की इजाजत नहीं देंगे सर। जी, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस सर प्लीज। चेयरमैन, प्लीज सुने ना। अगर ये सुनना मुनासिब समझे, सुन तो ले। अगर ये बंद कर दे थोड़ी लीडर ऑफ द हाउस जब खड़े होते हैं संजय। जनाबे चेयरमैन, ये जो दो तरामीम हैं, ये दोनों तरामीम सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, जिसमें सेनेटर अली जफर साहब, सेनेटर आजम सवाती साहब, सेनेटर शिबली फराज साहब बजाते खुद मौजूद थे, आधे मेंबरान पार्लियामान में, अब सेनेट के ट्रेजरी के उस वक्त के और आधे अपोजिशन के थे। उसने 14 मीटिंग्स के बाद, स्टेक होल्डर्स को सुनने के बाद, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मशरक़े वुस्ता में जहां पे कसीर तादाद में 90 में से 70 लाख पाकिस्तानी अगर वहां पे है, तो वो ममालिक इजाजत नहीं दे रहे हमें पोलिंग स्टेशन बनाने की। जो कंसल्टेंट्स हायर किए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे स्पेनिश फर्म, उस स्पेनिश फर्म ने रिपोर्ट दी कि जो ये मांग रहे हैं कानून साजी के जरिए, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, वोट की सिक्रेसी नहीं रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम इलेक्शन नहीं करा पाएंगे। हमने सर पुराना लॉ बहाल करके राइट ऑफ वोट बहाल है। इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं इस कानून के जरिए कि वो इंश्योर करे कि उनका वोट पड़े और पहले पायलट भी करे। अभी मेरी क्वेश्चन सुन ले। अना का मसला बनाया, इन्होंने उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई की। कमेटी पार्लियामानी जब स्टैंडिंग कमेटी हो रही थी, वहां पे गालियां दी गई इलेक्शन कमीशन के अफसरान को, वो छोड़ के चले गए। इन्हें कंटेम्प्ट नोटिस दिए गए। इन्होंने माफिया मांगी जाके इलेक्शन कमीशन में। आजम सवाती साहब और फवाद चौधरी ने रिटर्न माफीनामा दिया। सर थैंक यू। ये बात ना करे। मेरी इस्तदा ये है कि आप हाउस की सेंस ले,
ओवरसीज का वोट खत्म नहीं किया गया, वो बहाल है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है कि वो सीक्रेसी को, टेक्निकल रीजंस को सामने रखते हुए इंश्योर करे कि वो वोट दिलवाएं ओवरसीज का। और इससे आगे जनाबे चेयरमैन, इससे आगे इत्तेहादी जमातों ने यह भी तय किया है, जो अगले बिल में आएगा, कि ओवरसीज आए ना, ये जो भगौड़े हुए कौमी असम्बली में ये तशरीफ लाए, ओवरसीज को सीटें दे। ओवरसीज पाकिस्तानी को पार्लिमान के अंदर नुमाइंदगी दे रहा है ये कोलिशन, उनकी सीट्स की बात ले कर लिया। रहे हैं। वो वोट भी डाले और सीटें भी ले। आप हाउस की सेंस ठीक है जी, ठीक है सर। लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। सर बात सुने, सर पहले सुने सर। शुड आई सेंड इट टू कमेटी पे सेंस लू हाउस का क्या करूं? सर एक सेकंड सर सर सलीम साहब तशरीफ रखें।